नमस्कार, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है और अब वक्त हो चुका है कुछ बड़ी खबरों का। नोखा में चोरों के हौसले बुलंद, फिर दुकान में ताले तोड़े। नोखा में हो रही है रोज चोरियां। साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि परिवहन विभाग ने बदली अपनी पुरानी व्यवस्था, शुरू की ई चालान व्यवस्था। एसबीआई बैंक से ली 500 पोस्ट मशीनें। अगली बड़ी खबर यह है कि दुष्कर्म मामले में पूर्व सरपंच को आजीवन कारावास की सजा। 4 साल पहले नाबालिग से किया था दुष्कर्म और उसके परिजनों को दी थी जान से मारने की धमकी। अगली खबर यह है कि राजस्थान में सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ। कोरोना के कारण नहीं कोई बड़ा कार्यक्रम। पीसीसी जन जन तक पहुंचाएगी सरकार की उपलब्धियां। अगली बड़ी खबर यह है कि एमडीएच ग्रुप के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन। 98 वर्ष की माता चंदन देवी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि पहले चरण में कोरोना वैक्सीन 19,000 फ्रंटलाइनर को लगेगा टीका। जिला कलेक्टर नमित मेहता वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स टीम बनाई। अगली बड़ी खबर यह है कि मरुस्थल में सर्दी परवान, दिन में धूप, रात में कोहरा, सर्दी रात में सिमटी, दोपहर तक उतर जाते हैं स्वेटर। साथ साथ खबर यह भी आ रही है कि क्या आज खत्म होगा किसानों का आंदोलन। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर में वार्ता। गाड़ी पर की फायरिंग, मची अफरा तफरी। नोखा थाना इलाके में कार में सवार पति पत्नी पर फायरिंग के मामले से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार मोटा मार्केट क्षेत्र में नोखा में फॉर्च्यूनर सवार पति पत्नी की गाड़ी पर फायरिंग की गई। अचानक हुई फायरिंग होने से अफरा तफरी मच गई। वारदात में डरे पति पत्नी ने गाड़ी थाने में ले जाकर खड़ी की। पीड़ित जेठमल तरक और उसकी पत्नी ने थाने पहुंचकर आपबीती बताई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी इस पर हमला हो चुका है। नोखा सरपंच की गाड़ी को लूटा। जिले में गाड़ी लूट की वारदातें बढ़ रही हैं। सही मामला जिले के नोखा थाने से सामने आया है, जहां पर बिरमसर सरपंच की गाड़ी को अज्ञात बदमाशों ने देर रात एक्सिस बैंक क्षेत्र से लूट लिया। नोखा थाने के सीआई अरविंद सिंह से मिली जानकारी के अनुसार सरपंच का ड्राइवर एटीएम से पैसे निकालने के बाद बैठा था, तभी अज्ञात बदमाश आए और गाड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर गाड़ी को लेकर मौके से भाग गए। ये सारी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की और गाड़ी तलाश में लगी तो गाड़ी बचरी खानों में पड़ी मिली। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखी है, ऐसा बताया जा रहा है। पूर्व में भी गाड़ी लूटी जा चुकी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डूडी के परिवार की बताई जा रही है। नोखा में चोरों के हौसले बुलंद, फिर एक दुकान में की सेंधमारी। नोखा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं। बीती रात नोखा के लखड़ा चौक स्थित संतोषी कटला में खिलची इलेक्ट्रॉनिक में चोरों ने 4 ताले तोड़े। दुकान मालिक ने दुकान के अंदर भी ताले लगे होने से कोई सामान चोरी नहीं कर पाए। ज्ञात रहे 2 दिन पहले इसी कटेले में एक कपड़े की दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर लगभग 20,000 की नकदी चुरा ले गए। नोखा में हो रही रोज चोरियों से नोखा निवासियों में भय का माहौल व्याप्त है। परिवहन विभाग ने सालों पुरानी ये व्यवस्था बदली। परिवहन विभाग ने सालों से चालान करने की व्यवस्था बदलने जा रही है। गुरुवार से परिवहन विभाग के उड़न दस्ते अब ई चालान करेंगे। इससे एक और जहां वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर विभाग के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। परिवहन विभाग ने एसबीआई बैंक के जरिए 500 पोस्ट मशीनें ली हैं। परिवहन भवन में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पोस्ट मशीन से ई चालान कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कवायद से परिवहन निरीक्षकों को राहत मिलेगी, उनका काम आसान होगा और विभाग के कामकाज में पारदर्शिता भी आएगी। श्रीगंगानगर दुष्कर्म मामले में पूर्व सरपंच को आजीवन कारावास की सजा। 4 साल पहले नाबालिग से किया था दुष्कर्म। श्रीगंगानगर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 4Z के पूर्व सरपंच राजेंद्र बराज को 4 साल पुराने मामले में नाबालिग से दुष्कर्म करने को लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई है और आरोपी को 50,000 का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने ये राशि पीड़िता को देने के लिए आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, 4 साल पहले 4Z के पूर्व सरपंच ने पीड़िता को पासपोर्ट बनाने के लिए बस द्वारा सीकर ले जाया गया था और वहां पर दुष्कर्म किया और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। गहलोत सरकार की वर्षगांठ की तैयारी। पीसीसी जन जन तक पहुंचाएगी सरकार की उपलब्धियां। इसी महीने गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल की वर्षगांठ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मौके पर सरकार के जनहित के संदेश को आम जन तक पहुंचाने का जिम्मा रहेगा। हालांकि कोरोना के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम शायद ही आयोजित हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाएंगे। गहलोत सरकार सत्ता में हो तो उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का जिम्मा संगठन का होता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि राजस्थान में सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ पर जिला ब्लॉक और बूथ स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे। एमडीएच ग्रुप के मालिक और धर्मपाल गुलाटी का निधन, कई दिनों से चल रहा था इलाज।
MDH ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का निधन हो गया। उन्होंने माता चंदन देवी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 98 वर्षीय महाशय धर्मपाल बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से माता चंदन हॉस्पिटल में एडमिट थे। महाशय धर्मपाल का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट में हुआ था, जिसके बाद भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद वे दिल्ली आ गए। दिल्ली में करोलबाग की अजमल खां रोड पर ही एक छोटा सी दुकान लगाकर मसाले बेचना शुरू की। मसाले का कारोबार चल निकला और MDH ब्रांड की नींव पड़ गई। वेलकम वैक्सीन 19,000 फ्रंटलाइनर का पहले चरण में लगेगा टीका। मास्टर वैक्सीनेटर की लिस्ट बन रही। वैक्सीन रखने टास्क फोर्स की मीटिंग बुलाई। कोविड की वैक्सीन कब आएगी तो दावे से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जल्द आने वाली है ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रशासन ने वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की तैयारियों पर जिले भर में 19 स्वास्थ्य कर्मियों फ्रंटलाइनर की सूची बनाई गई है जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। सूची में सरकारी और निजी क्षेत्र के लगभग 19,000 डॉक्टर, नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स भी बनाई है। अधिकारियों वाली इस टास्क फोर्स में CMHO, RCHO, पुलिस अधीक्षक, CEO, जिला परिषद, DDI, CDS, विद्युत निगम, परिवहन विभाग के अधिकारी आदि शामिल हैं। दिन में धूप, रात में कोहरा। बीकानेर में सर्दी रात में सिमटी, दोपहर में उतर जाते हैं स्वेटर। मरुस्थल में सर्दी अपनी परवान तो नहीं चढ़ी है, लेकिन रात में हल्का कोहराब नजर आने लगा है। दोपहर में अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री पहुंच रहा है, जिससे पंखों का महत्व कायम है। पिछले दिनों 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, अब न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पारा 22 डिग्री तक पहुंच रहा है। बीकानेर शहर से बाहर निकलते ही मिट्टी में धोरे हैं, जो रात को तापमान कम होते ही ठंडे हो जाते हैं और रात भर की ठंडक सुबह 10 बजे तक बनी रहती है। यही कारण है कि रात के तापमान का असर सुबह तक रहता है। जिले में रात को कोहरा दिखता है। देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।